छात्रों नमस्कार। आज 10वीं कक्षा की इतिहास की सामाजिक अध्ययन के इतिहास की 5वें चैप्टर औद्योगिकरण युग में आपका हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे विद्यार्थियों, कल हमने इस पाठ का औद्योगिकरण का युग इस चैप्टर का परिचय बताया था। उसमें मोटी मोटी जो थी बातें उनको मैंने चर्चा की थी। जो आज हमारा है इसमें अभ्यास से संबंधित कुछ टिप्पणियां जो मेरे बुक के अभ्यास में दी हैं। सबसे पहले मैं आपको ये निर्देश दूंगा कि आपने पाठ को अच्छी तरह से पढ़ना है, उसके बाद में आपने अभ्यास करना है। और फिर परिचय के बाद हम अभ्यास का पहला प्रश्न है जिसमें टिप्पणियां लिखनी है। और पहले प्रश्न में पहली टिप्पणी है, ब्रिटेन में महिला कारीगरों ने जेन स्पिनिंग मशीन का हमले किए। क्यों हमले किए? जो हमले किए जिसके ऊपर टिप्पणी लिखनी है, जेम्स हरग्रीव्स ने 1964 में एक मशीन लेके आए थे कताई की, जिस कताई की मशीन से एक आदमी कई तकलियों को इकट्ठा चला सकता था, कई चरखों को, जिसे एक आदमी एक जगह चला करके कई चरखे इकट्ठे चलते थे। कई महिलाओं का आदमी अकेला आदमी कर सकता था। और इस मशीन से काम में बड़ी तेजी आई। तेजी आने से जो महिलाएं बेरोजगार हो गई, काफी सारी महिलाओं को उन्होंने हटा दिया, क्योंकि 5-7 महिलाओं के एक ही महिला काम कर लेती थी, तो उन्होंने काफी सारी महिलाओं को नौकरी से निकाल दिया। इस बात से तंग हो गए, काम छिन जाने के भय से जो महिलाएं थी, कामगार महिलाएं थी, उन्होंने जेन स्पिनिंग मशीन का विरोध किया और उस पर हमले भी किए। जहां उनका मौका लगा तोड़ फोड़ भी की। तो ये था हमारा इसके बारे में पहली टिप्पणी के बारे में कि आपको ज्यादा याद रखना किस तरह 64 ईस्वी में जेम्स हरग्रीव्स ने एक मशीन का आविष्कार किया था, सूत काटने की, कताई की मशीन का, और जिसका भरपूर महिला कामगारों ने जोरदार विरोध किया था। दूसरा, 17वीं सौदागर गांव के किसानों से काम करवाने लगे थे। 17वीं शताब्दी में कुछ जो मशीनों का मशीनों से काम होता था वो महंगा पड़ता था और उस काम को बाहर पसंद भी कम किया जाता था। इसलिए जो सौदागर थे उन लोगों ने गांव में जाकर के अपने गुमास्ते नियुक्त किए और काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट करके लोगों में बांट दिया। सामान को माल भेजना, निगरानी करना और उनका निरीक्षण करना और माल इकट्ठा करने का काम गुमास्तों के स्तर से अपने पेधारी अपने सैलरी पर कर्मचारी इस काम करते थे। जाते थे सामान लेकर के, सारा सामान कपड़ा है, ऊन है, रुई वगैरह है, सब के लोगों को बांट देते थे और फिर उनसे तैयार कपड़ा लेकर के या तैयार सामान लेकर के इकट्ठा करते थे, उनका निरीक्षण करते थे, उनके माल को जांचते थे, गुमास्ते कहलाते थे। तीसरा, सूरत बंदरगाह 18वीं सदी तक हाशिए पर कम पहुंच गया था, क्योंकि 18वीं सदी में बंदरगाह सूरत में पहले हमारा भारत का कपड़ा, विदेशी कपड़ा, भारत का कपड़ा है वो निर्यात के माध्यम से विदेशों में पहुंचता था और सूरत बंदरगाह से सबसे ज्यादा काम होता था। और सूरत बंदरगाह पर पूरे भारत का ही जो रियासतें थे देशी, उनका दबदबा था। परंतु जो धीरे धीरे विदेशी कंपनियां हमारे देश में आती गई, 18वीं सदी में इन्होंने इस पर आक्रमण कर लिया और अपने देश का दबदबा बना लिया। उन्होंने अपना माल ज्यादा बंदरगाह पर लेके आए और जिसके कारण सूरत बंदरगाह पर 18वीं सदी तक बहुत बिल्कुल उसकी हालत खराब हो गई थी, क्योंकि मशीनी युग आने के कारण कपड़ा बाजार में रेशमी और सोनी कपड़े विदेशों से भारत में आने लगे थे और भारत का कार्य था ना, वो बाहर नहीं जा रहा था, भारत का माल नहीं जा रहा था। यूरोपीय कंपनियों की संख्या भारत में बढ़ रही थी, इसलिए सूरत बंदरगाह हाशिए पर पहुंच गया। नियुक्ति को उसके प्रधानमंत्री के यहाँ पर स्थानीय व्यापार कर लिया था। अगला है ईस्ट इंडिया कंपनी गुमास्तों की नियुक्ति। ये जैसे कि मैंने पहले प्रश्न में बताया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना कारोबार करने के लिए एक तरीका अपनाया। कुछ कर्मचारी उन्होंने अपनी सैलरी को निर्धारित कर दिया और निर्धारित करके उन लोगों को कहा कि आप लोग ये माल उठाइए और गांव में जाइए, गांव में लोगों को बांटिए, उनकी निगरानी रखिए, माल की जांच कीजिए, नियुक्त किए। उनको सैलरी धारक थे, उनको सैलरी दे करके काम करवाया जाता था और एक किस्म से आज ठेकेदार कहें उनको, तो वे लोग उन्होंने नियुक्त किए थे ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ये लोग जो काम को जांचते थे, माल इकट्ठा करते थे, माल देते थे और उन लोगों पर निगरानी रखते थे। इनको गुमास्तों के नाम से जाना जाता था। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज ये 4 ही टिप्पणी है, ज्यादा हम नहीं लेके आएंगे।
हम थोड़ा थोड़ा करके करेंगे काम, ताकि हम आसानी से अगला काम कर लें। और बाकी ये अभ्यास के प्रश्न लेके मैं कल फिर आपके सामने पेश होता हूँ। तब तक के लिए बाय।